अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। लाहौर टेस्ट के बाद रावलपिंडी टेस्ट भी चौथे ही दिन खत्म हो गया, लेकिन इस बार फतह मिली जनूबी अफ्रीका को। पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग और फील्डिंग के बाद अगर बैटिंग की बात की जाए तो वो भी फेल हो गई। जनूबी अफ्रीका के टेल एंडर्स ने अपनी टीम की फतह की कश्ती को किनारे लगा दिया। मेहमान टीम के स्पिनर्स पाकिस्तानी बैटर्स के लिए वबाले जान बन गए। पाकिस्तानी टीम दूसरे टेस्ट में भी टॉस जीतने का एडवांटेज क्यों न ले सकी। जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और 3 मुल्की सीरीज के लिए T20 और वनडे टीम्स का भी ऐलान हो चुका है। कौन कौन बाहर हुआ और किस पर सिलेक्शन कमेटी मेहरबान हो गए, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ एशिया कप टीम के 7 खिलाड़ी T20 टीम में भी जगह नहीं बना पाए हैं। PSL की मुल्तान सुल्तान्स को कॉन्ट्रैक्ट मुलतवी करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और सुपरस्टार विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में भी 0 पर आउट हो गए हैं और इस साल श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी नहीं होगी। वुमेन वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो वुमेन वर्ल्ड कप में भी फतह से महरूम है पाकिस्तानी टीम। कल आखिरी मैच खेलेगी और एडिलेड में एक वाकया पेश आया शुभमन गिल को, जिसने हैरान कर दिया। मत्ता ने हाथ मिलाया और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। हम टॉस जीते, हम एडवांटेज नहीं उसका उठा सके, इसके साथ साथ किस शोबे में हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किया और वो कौन सा एक कह लें कि पॉइंट था जहां पर ये वाज़ेह हो गया था कि हम ये मैच हार जाएंगे? देखिए, आपने इंट्रो में इतने अच्छे अच्छे जुमले बोले, उनमें से ये एक जुमला मैं आपकी इजाज़त से थोड़ी तरमीम के साथ पेश करता हूँ कि हमने अपनी कश्ती में खुद ही सुराख करके उसको डुबो दिया। पाकिस्तान टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, एक मैं कहता हूँ गोल्डन चांस था ये मैच जीतने का और साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की डिफेंडिंग चैम्पियन टीम है उसको दोनों मैच में हराने का, लेकिन पाकिस्तान ने वो खुद मौका ज़ाया किया। और उसमें एक सबसे मेन वजह जो मुझे नज़र आई वो तो यही है कि अगर हम चारों इनिंग्स देखें तो उनमें 5 आउट, तो मतलब 20-25 रन के बाद पूरी टीम आउट। जितने भी रन आपने बनाए हो, 400 बनाए तो 425, 200 बनाए तो 225। हमारा जो लोअर ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग बिल्कुल नाकाम, बिल्कुल फारिग। और दूसरी टीम को देखें आप तो वहाँ पे मुतस्वामी, रबाडा सब आके स्कोर करके गए उन्होंने। बल्कि वो जो टर्निंग पॉइंट आप कह रही हैं वो यही टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मैच हमारे हाथ से निकला। जो पार्टनरशिप बनी आखिरी जो 3 विकेट्स की मौजूदगी में साउथ अफ्रीका ने ऑलमोस्ट 200 रन बनाए, वहाँ से मैच हमारे हाथ में निकला। वो हमको उनको 10-15 रन के बीच में आउट कर देना चाहिए था, लेकिन वो साउथ अफ्रीका की टीम है, पाकिस्तान की टीम नहीं है कि 10-15 रन पर आउट हो जाती। फिर आपने बैटिंग देखी कैसी गैर मेयारी हमने बैटिंग की। फिर हमने उम्मीदें लगाई बाबर आजम से, कितनी अच्छी मैंने हेडलाइन भी बता दी थी कल आप लोगों को बुलेटिन के लिए, लेकिन वो देखें बाबर आजम जो हैं वो आउट हो गए। जाहिर साहब सही कह रहे थे, किंग विंग ना कहें, खैर वो तो हमने उनको प्यार में नाम रखा हुआ है। तो उनसे उम्मीदें थी कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वही जो उनके साथ होता है कि कल 49 कर गए, आज आए 1 रन का इजाफा करके आउट हो गए। रिजवान भी कुछ नहीं कर सके। ये दोनों हमारे जो प्लेयर थे सीनियर, जिनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके हमारे। फील्डिंग में हमने गलतियां की, विकेट कीपिंग में रिजवान ने चांसेस दिए। मतलब अगर आप बोलें तो इतनी सारी खामियां जमा हो गई हैं। जीतने के बाद तारीफ़ करने में जिस तरह हम लोगों को थोड़ी बहुत होती है, मुश्किल होती है कि यार इतना भी ना चढ़ाओ। हारने के बाद इतने सारे मौके दे देते हैं कि फिर समझ नहीं आता क्या क्या बोले। तो बहुत ही बदतरीन परफॉर्मेंस, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 18 साल बाद जनूबी अफ्रीकी टीम ने हमें यहाँ आके हमारे होम ग्राउंड पर हराया है, जिसमें हमारी बैटिंग और हमारी फील्डिंग और बॉलिंग जो आखिर में थी, जो जिस तरह हमने पार्टनरशिप बनाई, उस सब का किरदार है, फील्डिंग का भी। सही। जाहिद साहब, अब हमारी टीम क्या कहेंगे, काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल हो गई है। हमारा इस वक्त जो पैटर्न चलता आ रहा है टीम का वो काफ़ी हद तक ऑब्वियस है। हम किसी भी सीरीज़ का या इवन मैच का आगाज़ अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपनी ग्रिप जो है वो उसके ऊपर बरकरार नहीं रख पाते। इसी तरह इस सीरीज़ का भी हमने पहला मैच जीता, बहुत अच्छा जीता, और दूसरे मैच में हमने उतना ही बुरा परफॉर्म किया। अगर माजी का ये 3-4 साल आप उठाकर देखें तो जो पहली इनिंग्स है उसमें हमारे बैट्समैन अमूमन अच्छा खेल पेश करते हैं, लेकिन दूसरी इनिंग्स में हम अमूमन फ्लॉप हो जाते हैं। हालांकि पहले मैच की पहली इनिंग्स जो है वो आपको हीरो नहीं बनाती, हीरो बनाती है आपको सेकंड इनिंग्स में जो अच्छा खेलता है। लेकिन जहाँ तक रावलपिंडी टेस्ट का ताल्लुक है तो ये तो तीसरे दिन पाकिस्तान हार गया था, आज नहीं हारा पाकिस्तान, क्योंकि जब रबाडा
माथुसामे और महाराज ने आखिरी विकेटों की शराकत में 200 रन का इजाफा किया। उस वक्त ही टीम आपको बुखलाई हुई नज़र आ रही थी, कप्तान समेत, विकेट कीपर समेत, और तमाम ऐसे ही लग रहा था। और आज तो एक रस्मी कार्रवाई या हमारी जो उम्मीद की शम्मा हल्की सी रोशन रहती है कि आएंगे तो बाबर कुछ करेंगे या रिजवान कुछ करेंगे, तो आज देखें ज़रा आते ही 49 पे थे, 1 रन बनाया और उस गेंद पे आउट हुए हैं बाबर आजम। यहाँ पर मेरे जैसे बंदे को भी हैरत हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बाबर के सामने मुरलीधरन हो, इतने कंफ्यूज लग रहे थे उस गेंद पे, इतने खौफजदा थे। हालांकि जहाँ पे हार्मर है जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर दी रावलपिंडी के मैच में, 6 विकेटें उन्होंने ली हैं। और रमीज़ राजा की मैं कमेंट्री सुन रहा था, ज़ाहिर है सबक कप्तान है, उनका कहना था पिच में ऐसा कोई ख़ास नहीं है, हार्मर सिर्फ अपनी लाइन को बरकरार रखे हुए हैं, एक ही जगह पे वो गेंदें करा रहे हैं। उनकी 63 गेंदें उन्होंने दिखाई हैं जो 1 पॉइंट पे गिरी हैं। हमारे बॉलर 16 गेंदें नहीं कर सकते 1 पॉइंट पे, तो बिल्कुल उन्होंने सीधी गेंदें कराई हैं, हम विकेटें गवा कर वापस आते जा रहे हैं। जहाँ तक अगर इब्तदाई हमारे खिलाड़ी नहीं करते, टेल एंडर क्या करेंगे? अपन टेल एंडर का देखें, माथुसामे जिसके नाम से हम वाकफ़ ही नहीं थे, वेस्ट इंडीज़ के जो उनके अपने प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के, वो वहाँ पे डोमेस्टिक बहुत अच्छी खेलते हैं, डोमेस्टिक में उनकी 9 सेंचुरियाँ हैं। और जब उन्होंने कैरियर शुरू किया है तो वो बाकायदा ओपनर आते थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्पिन पर भी तवज्जो दी थी और अब भी उनको बैटिंग ऑलराउंडर कहा जाता है। महाराज है, बहुत अच्छी उन्होंने गेंदें की हैं। तो साउथ अफ्रीका की टीम ने एक अच्छी फाइटिंग स्पिरिट की, हमारे तमाम प्लेयर डरे डरे सहमे सहमे खेलते रहे। और ये आपने जैसे खुद कहा है कि ये एक रवायत बन चुकी है कि पाकिस्तान अगर पहली इनिंग्स में लीड ले लेता है तो फिर अच्छा खेलता है। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने लीड नहीं तो मैच यूँ लगता था कि पाकिस्तान के हाथ से वहीं से निकल गया। सही। यूसुफ, इस मैच के हवाले से आप कैप्टनसी को कैसे देखते हैं? हमने टॉस जीता, आपको लगता है अगर हम टॉस ना जीते तो नतीजा कितना मुख्तलिफ होता? फिर अब्दुल्ला शफीक की अगर इनिंग्स की बात की जाए, आपको नहीं लगता कि उनके पास जो टैलेंट है वो टेस्ट क्रिकेट का जो मयार है उसको पूरा नहीं कर पा रहा, उनकी क्रिकेट को किस हद तक मुतासर कर रहा है? देखें, अब्दुल्ला शफीक इतनी तौर पर एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन कुछ अरसे से इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो उनसे तवक्कुआत थी, ख़ुसूसन टेस्ट क्रिकेट में, तो उस पर पूरा नहीं उतर पाते। हमारे खिलाड़ियों का इशू ये होता है कि जब वो परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद जो खामियाँ होती हैं वो उनकी दब जाती हैं। हम समझते हैं कि हमें जी बाबर आजम मिल गए हैं, एक और मिल गया बाबर आजम, इस तरह हमें मिसबाह उल हक मिल गए हैं, यूनुस खान मिल गए हैं, तो हम अपने खिलाड़ियों को हीरो बनाकर पेश करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी जानब जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी खामियों पर बिल्कुल काम नहीं करते। वो समझते हैं कि हमने अब से 2-4 इनिंग्स अपने खेली हैं तो हमारे लिए यही काफ़ी है। ये सिर्फ अब्दुल्ला शफीक का अलमिया नहीं है, जितने भी हमारे स्टार्स हैं सारे इसी डिगर पर काम करते हैं कि अपनी खामियों पर ज़्यादा इनफरादी तौर पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। कैंप में तो आप यकीनी तौर पर आप कुछ ना कुछ अपनी खामियों को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी संजीदगी के साथ नेट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती। इसी तरह अगर हमारे पास टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो हमारे पास एक ही फार्मूला था कि स्पिन ट्रैक बना लें और मुखालिफ टीमों को हम अपने उसके आगे लगा लें, लेकिन अब तो वो भी हम नाकाम हो गए। हमारे पास एक वो जो चीज़ था फार्मूला वो भी अब फ्लॉप हो गया है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की टीम ने जिसने मज़ीद 4 टेस्ट मैचेस खेलने होम सीरीज़ में, वो अपने आइंदा आने वाले मैचेस के लिए क्या करेगी? अब कौम की जो तवक्कुआत थी, कौम जो दुआएं करती थी कि पाकिस्तान की टीम की कामयाबी के लिए दुआएं की जाएं, मैचेस में देखे जाएं, लेकिन अब वो क्या करे? हमारी क्योंकि परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि हम खुद बिल्कुल इंटेंट नज़र नहीं आती है। और साउथ अफ्रीका ने बहुत जल्दी अपनी हार का जो बदला है वो ले लिया। नेक्स्ट टीम मैच में अपनी डिस्कशन को जारी रखने एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू को शुरू करते हैं। मैं सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी। अब T20 और वनडे के हवाले से जो टीम्स हैं उनको अनाउंस कर दिया गया है। आपको लगता है एक बार फिर से टीम को बदल दिया गया है, कैप्टन्स के हवाले से नाम सामने आया, ये जो तजर्बात का सिलसिला है ये कब तक बेहतर साबित होगा हमारे लिए? जब तक टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी तजुर्बात ज़ाहिर है जारी रहेंगे। एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बार बार तजुर्बात जारी रहेंगे। देखिए क्या करें, अब देखिए बाबर आजम वापस आ गए। 1 महीने पहले जब चल रहा था इवेंट एशिया कप, उसी वक्त हम लोगों ने न्यूज़ दी थी कि बाबर आ जाएंगे वापस, और उनके लिए पीसीबी ने ये भी कोशिश की थी कि उनको भेज दिया जाए एशिया कप में भी, लेकिन जवाब मिला था कि ड्यूरिंग द इवेंट ऐसा हो नहीं सकता जब तक कोई इंजर्ड ना हो। लेकिन अब बाबर आ गए, क्योंकि आप मुझे ये बताएं क्या कोई प्लेयर हमें बाबर के 50 के 25% भी नज़र आया कि जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि हम कहें कि यार ये चल सकता है?
क्या किसी जो उनकी जगह खेले प्लेयर्स, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, क्या डॉट बॉल्स ख़त्म हो गई? नहीं हुई। हालांकि माइक हेसन और आकिब जावेद नहीं चाह रहे थे बाबर का, लेकिन उनको फिर कन्विंस होना पड़ा। उन्होंने देख लिया कि जो बाकी प्लेयर्स खेले वो इस तरह का परफॉर्म नहीं कर सके। और एक प्लेयर हमने नोट भी किया कि होना चाहिए ऐसा टीम में जो इनिंग को लेकर चल सके। फिर मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें, वनडे कप्तानी से उनको हटाया, कैसी कैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई, कैसी कैसी खबरें आई, जो एक एक दो दो साल पुराने वाकयात थे वो भी अभी से अटैच किए गए। हालांकि अगर उन वाकयात को बुनियाद बना के उनको हटाना होता तो उस वक्त हटाते, 2 साल बाद किसी को थोड़ी याद आता है या 2.5 साल बाद, लेकिन हुआ ऐसा, मगर वो स्क्वाड में बरकरार है। तो अब जो देखें, उस्मान तारिक आए हैं, उस्मान तारिक CPL कैरिबियन प्रीमियर लीग में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, इस बेस पे वो आए हैं। लेकिन उनके बॉलिंग एक्शन का मसला है, आपको याद होगा PSL में उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट भी हुआ था। तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं। और वजह यह है कि नसीम शाह की एक शमूलियत बेहतर फैसला, हसन अली बाहर हो गए। और एक प्लेयर मैं पता करना चाह रहा हूँ उनका कौन सा पैराशूट है जो डायरेक्ट उनको नेशनल कैंप में लाके उतारता है। उस्मान फिर आ गए वापस, कोई परफॉर्मेंस नहीं, और परफॉर्मेंस खराब होने पर बाहर हुए। और हमें लगता था दुबई वालों ने 5 साल की पाबंदी लगाई है, 3 साल की, वहां भी नहीं जा सकते, अभी अचानक से फिर वापस आ गए। तो कुछ फैसले समझ से बाहर हैं। लेकिन जहां तक बाबर आजम के हवाले से बात है तो मैं उसकी बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मैंने खुद देख लिया, मैं भी बाबर पे बहुत क्रिटिसाइज करता था, लेकिन मैंने देख लिया कि उनकी जगह जो प्लेयर खेले वो उनके बराबर है ही नहीं, उनके 50% भी नहीं। तो चलो ठीक है, एक सीरीज में और सही जहां इतना खेल रहे हैं। और इसी उम्मीद पे तो हमने साइम अयूब को देख लें, आप कब से खेल रहे हैं, अभी फिर बरकरार है साइम अयूब। फखर को हमने बिठा दिया T20 बिल्कुल। तो ये कुछ 7 खिलाड़ी जाहिद साहब जो एशिया कप के T20 में शामिल थे, वो 7 खिलाड़ी जो हैं वो अब टीम से बाहर हुए हैं। जो अब इंतखाब हुआ है या ये तजर्बा है, आपको लगता है कि सब तक बेहतर है, स्पेशली उस्मान तारिक, उस्मान खान, हसीबुल्लाह, अब्दुल समद की अगर बात की जाए? हिफ्ज़ा देखें, 3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं, मोहम्मद हारिस, हसन अली और खुशदिल शाह, जिनको किसी भी टीम में नहीं लिया गया जो एशिया कप के स्क्वाड में शामिल थे। मेरे नज़दीक जो है मोहम्मद हारिस को तो अच्छा किया उन्होंने, अब जाएं डोमेस्टिक खेलें, थोड़ा सा अपना मिजाज भी बेहतर करें, जिस तरह से वो आउट होते थे उसको भी बेहतर बनाएं। हसन अली और खुशदिल शाह, उनको प्रॉपर चांस इतना मिला नहीं, और यूँ कहना चाहिए कि बहुत ही कम चांस मिला और उनको हमने बाहर बिठा दिया। यहाँ तक जिक्र कर रहे थे अपना बाबर आजम का, तो बाबर, मुझे लगता है कि शायद अब आखिरी मौका एक बाबर को देने का फैसला किया गया, क्योंकि T20 टीम में भी शामिल हैं, वनडे टीम में भी शामिल हैं, और जाहिर है कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं तो फिर आगे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी आ सकते हैं, और उनको आना चाहिए था, क्योंकि बाबर की फ़ैन फॉलोइंग्स भी है, प्रेशर भी था, तनकीद भी हो रही थी कि बाबर को ले लेना चाहिए। और फिर बाबर की जगह जिन्होंने ली थी वो भी तवक्कुआत पूरी ना कर सके, क्योंकि एक एंड भी रोकना ज़रूरी था। ज़रूरी नहीं कि पावर प्ले में 3-3 विकेटें गिर जाएँ तो कोई इन्हें संभालने वाला ना हो। तो एक अच्छा फैसला है, रिजवान को उसमें लिया गया है। और जहाँ तक उस्मान खान का सलीम खालिक साहब भी जिक्र कर रहे थे, उस्मान खान को जब ड्रॉप किया गया तो ये कहा गया था कि ये तवक्कुआत पूरी नहीं कर सके और इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो अब उनकी कौन परफॉर्मेंस कहाँ से सही हुई? उस्मान खान ने जितनी क्रिकेट खेली है उसमें ज़्यादातर क्रिकेट उन्होंने UAE में खेली, जहाँ पर UAE में उनको शामिल करना चाहिए था या लेकर जाना चाहिए था, वहाँ तो उनको लेकर नहीं गए। अब गनी इंस्टीट्यूट जो यहाँ का है लाहौर का, वहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ था T20, वहाँ पर पिच इतनी बैटिंग थी कि 300 स्कोर होता था T20 में, वहाँ वो बहुत अच्छा खेले हैं। अगर उसकी बेस पे ही लेना है तो फिर तो वहाँ फर्स्ट क्लास खेलने वाले, डोमेस्टिक खेलने वाले बहुत से खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया। तो एक अचानक उनकी आमद है। फिर हसीबुल्लाह को हमेशा इग्नोर किया गया, बाहर बिठाया गया, और बार बार रोहिल नज़ीर को वो टीम में लेके आते थे। अब रोहिल नज़ीर का कहीं नामो निशान नहीं है। काफ़ी तजर्बात किए गए हैं दोनों टीमों में, और T20 में भी मे भी सेलेक्टर्स के जहन में ये हो कि एक चांस मिलना जाना चाहिए। जैसे उस्मान तारिक का जिक्र किया, अभी सलीम साहब ने भी जिक्र किया, कैरिबियन लीग बहुत अच्छा खेले। जो विनिंग टीम है इस वक्त मोहम्मद आमर की वाली टीम थी, बल्कि दूसरे अल्फाज में कहूँ वो शाहरुख खान उसके ओनर हैं, और उसमें उस्मान तारिक बहुत अच्छा खेले हैं। यहाँ कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलते थे और उनका बॉलिंग एक्शन भी मशकूक करार दिया गया था। मुझे डर है कि अब इंटरनेशनल मैच है कि इसमें दोबारा कहीं उनका बॉलिंग एक्शन मशकूक ना हो जाए। तो बहुत से तजर्बात किए गए हैं टीम में। फ़खर जमा या इनको शायद रेस्ट दिया गया है, रिजर्व में शामिल किया गया, और फ़खर जमा जो रोल करते थे, क्योंकि वहाँ तो साइम मुसलसल फेल हुए, साहबजादा के साथ फ़खर को ओपनिंग पे भेजते थे। अब ज़ाहिर है बाबर अगर टीम में आए तो या ओपनिंग पे आएंगे या वन डाउन पे आकर खेलेंगे।
सही यूसुफ, अब यकीनन यही स्क्वाड जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और इसके साथ साथ 3 मुल्की सीरीज में भी होगा। आपको क्या लगता है इस इंतखाब के हवाले से ये कितना बेहतर साबित होगा? देखें, यू टर्न है, यू टर्न लेने में कोई हर्ज नहीं। पीसीबी ने पहले भी यू टर्न लिए हैं। बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा था कभी बस भाई इन पर तो हमने रेड लाइन से लिख दिया कि नो चांस इन T20, लेकिन बाबर आजम को दोबारा लिया। ठीक है, अच्छी बात है, हम भी ये मुतालबा करते हैं कि बाबर को अब स्क्वाड का हिस्सा रहना चाहिए। अच्छा, उसको कमबैक का मौका मिला बाबर को। अब देखते हैं कि बाबर कितने तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं, और बाबर आजम पर भी जिम्मेदारी होगी क्योंकि टेस्ट मैचेस में भी उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। 50 तो उन्होंने की है लेकिन सेंचुरी नहीं बना सके। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ी सी हमें ज़्यादती की है फ़खर जमान के साथ। उनको T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। और इस टीम में एक रेगुलर कीपर की अशद कमी महसूस की जा रही है। T20 स्क्वाड में हमारे पास 2 हमने लिए हैं, उस्मान खान और उसके साथ साहबजादा फरहान को बतौर विकेट कीपर हमने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। उस्मान तारिक की जहाँ तक बात है, उस्मान तारिक ने CPL में 10 मैचेस खेले हैं, 2 दफ़ा उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं और मजमूई उनकी विकेटों की तादाद 20 रही, जिसकी वजह से उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया कि चले जहाँ हमने सुहेल अफरीदी को चांस दिया है तो अब उनको उस्मान तारिक को भी लगे हाथों चांस दे दें। कोई ये ना कहे जी हमें मौका नहीं दिया गया था। अब पाकिस्तान की टीम आपको पता है कि तजर्बात करने में माहिर है, तजर्बात पे तजर्बात करते रहे। अब ये इनके 2-3 माह रह गए सिर्फ T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में, अभी तक हम अपनी 15 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल नहीं दे पाए। तो प्लेइंग 11 को किस हद तक शक्ल दे पाएंगे ये आने वाले वक्त में मालूम होगा जब पाकिस्तान के साथ देखना चाहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो अब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ये टीम के लिए और क्रिकेट पाकिस्तान के लिए अच्छा फैसला हो। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से अगर बात करें तो उनको मनसूखी का नोटिस जारी हुआ है। क्या माजरा है? क्या कोई अंदरूनी तनाज़ा है या बोर्ड के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं फ्रेंचाइजीज़ के? ये क्या मामला है? देखें, उनका मसला ये है कि जैसे मैं आम अल्फाज में समझाऊँ, यूसुफ अंजुम से एक बिल्डिंग मैंने किराए पे ली 1 करोड़ रुपए की साल के लिए। उसके बाद मैंने आगे वो कमरे उसके रेंट पे दिए। फिर मैंने 1 साल बाद बोला कि मुझे लॉस हो रहा है उसमें और मेरे पास खाली 50 लाख रुपये है, 50 लाख का लॉस है, मैं छोड़ दो। मैंने छोड़ दी। आप आ गई, आपने कहा नहीं मुझे दे दो 1 करोड़ में। हालांकि आपको पता था कि सलीम को लॉस हुआ है, आपने कहा नहीं मैं। उसके बाद आपने 3 महीने बाद कहना शुरू कर दिया भाई बड़ा लॉस हो रहा है, बड़ा लॉस हो रहा है। तो कसूरवार कौन होगा? आप, क्योंकि आपको पता था कि ऑलरेडी लॉस उसने उठाया है दूसरे ने, तो इसमें लॉस होगा, तो आपने क्यों लिया? आपकी गलती है। तो यही मुल्तान सुल्तान के साथ 1.25 अरब रुपए सालाना उनकी फ़ीस है और ज़ाहिर है 60-70 करोड़ उसमें से मिलते होंगे, तो हर साल लॉसेस वो उठा रहे। लेकिन उनको पता था कि जो पिछली टीम थी, जो ओनर्स थे, तो जो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, उनके साथ भी यही इश्यूज़ थे। तो ये जानते बूझते हुए उन्होंने टीम ली थी, तो फिर अब उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। लेकिन आलमगीर तरीन साहब के जब इंतकाल हुआ, उसके बाद अली तरीन का कमबैक हुआ दोबारा एज अ ओनर मुल्तान सुल्तान, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ख़ास तौर पे उसके एक ऑफिशियल के बारे में। कुछ बातें उनकी ऐसी भी थी जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी उन ऑफिशियल के हवाले से, जो दूसरे फ्रेंचाइज वाले भी नोट कर रहे थे। इसीलिए पीसीबी ने एक उनको नोटिस ऑफ टर्मिनेशन जारी किया है, जिसमें अगर सेटिस्फैक्ट्री इसका कोई जवाब सामने नहीं आया तो उनकी जो रुकनीत है मुल्तान सुल्तान को मुअत्तल कर दिया जाएगा, ओनरशिप वापस ले ली जाएगी। फिर 2 टीमें वैसे ही बिकनी है तो नई टीम आ जाएगी। मैं आपको खास उस जो नोटिस है उसकी बातें बता दूं कि देखें, इसमें एक तो यही है कि मुल्तान सुल्तान ने मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को, ये भी बात आई है, ज़ख्मी करने के मुबैना तौर पर इल्ज़ामात इनके है कि कहा गया। कोई एक ऐसी वीडियो है जिसमें ओनर इनके जो है उन्होंने कहा कि हेलमेट पे बॉल लगी तो $1000 दूंगा हरीफ को। फिर इसके अलावा कई बार कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की उन्होंने, कुछ ऐसे स्टेटमेंट किए जो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि एतराज़ हुआ। फिर वैल्यूएशन में ताख़ीर के हवाले से भी उनको कहा गया। किसी मीटिंग में कोई तजवीज़ नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पे वो ब्रांड के ख़िलाफ़ बातें करते रहे। हालांकि ये पीसीबी का कहना है कि जो PSL 10 हुआ था 3.4 बिलियन व्यूज़ आए थे, यानी सक्सेसफुल था, लेकिन जो उनके मुल्तान के ओनर थे वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते रहते इस पर। तो इस तरह के कुछ इल्ज़ामात हैं, क्या उसका जवाब देंगे, कहाँ ये ऊँट किस करवट बैठेगा, हालांकि PSL की जो वैल्यूएशन चल रही है बिल्कुल उसका इंतज़ार रहेगा। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। हम प्रोग्राम एंडिंग की जानिब चलते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच जो आज खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ये अपना दूसरा मैच भी जीत गया, 265 रन्स बना लिए। 264 का टारगेट था इंडिया की जानिब से। अगेन विराट कोहली 0 पर आउट हुए और फिर आज शुभमन गिल को जो वाक़या हमने देखा हैरान कुन, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। जाहिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से बात कर रहे थे। विराट कोहली का 0 पर आउट होना और फिर उसके बाद जो आज शुभमन गिल के साथ वाकया पेश आया, ये ट्रेंड इंडिया ने सेट किया था और अब इसका निशाना भी वो खुद बन रहे हैं। देखें हिफ्जा, आजकल इंडिया की टीम जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पर है। पहला मैच पर्थ में खेला गया था जो बिल्कुल ही वन साइडेड हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। उसमें भी विराट कोहली जो है वो 0 पर आउट हुए और मिचेल स्टार्क की गेंद पर। और आज जो मैच था एडिलेड में वो 2 विकेटों से जीता है ऑस्ट्रेलिया। इसमें भी टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया कैप्टन ने और पहले बैटिंग दी उसने मेहमान टीम को। इसमें भी बारलेट उनके बॉलर हैं, उनकी गेंद पर विराट कोहली 0 पर आउट हो गए। तो 17 साल में पहली दफ़ा विराट कोहली, क्योंकि विराट का हम जिक्र इसलिए करते हैं, हालांकि आजकल पाकिस्तान और इंडिया की जो मरासम है और जितना वो पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते हैं, हम इसके बावजूद उनको एक बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, बड़ा प्लेयर समझते हैं। जहाँ इख्तलाफात, दुश्मनी और जंग के बावजूद बहुत से प्रस्तार यहाँ भी हैं, विराट कोहली के खेल को पसंद करते हैं। यानी कि बताने का मकसद ये है कि 17 साल में पहली दफ़ा मुसलसल 2 मैचों में 0 पर आउट हुए हैं। और कहने का मकसद ये है कि यही क्रिकेट है कि इतना बड़ा खिलाड़ी जो कि इंग्लैंड में अब तैयारी भी कर रहा था, बहुत से रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं और वो अपना खाता भी नहीं खोल सके। जहाँ तक आपने 2 सवालों को गालबन मिक्स कर दिया, तो एडिलेड में एक वाक़या पेश आया। जो सिलसिला शुरू किया था, कमी थी तो मैंने इंडिया जो सिलसिला शुरू किया उन्होंने दुबई से इंडियन प्लेयर्स ने हाथ ना मिलाने का, वो सिलसिला पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देती है। वहाँ पे एक मद्दा था जिसने भारत के जो नए कप्तान है वनडे के शुभमन गिल, वो जा रहे थे, उसने हाथ मिलाने की कोशिश की और रुक गए शुभमन गिल, उनके साथ हाथ भी मिला लिया, लेकिन हाथ मिलाते ही उन्होंने नारा लगा दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस पर इंडिया में ये तनकीद की जा रही है कि ये गैर अखलाकी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जबकि ज़्यादातर लोग खुश दिखाई देते हैं कि उसने बिल्कुल दुरुस्त किया है कि उसने हाथ भी मिलाया और फिर पाकिस्तान का झंडा नारा भी लगा दिया वहाँ इस मौके पर। सही। यूसुफ, अगर वुमेन्स की बात करें तो अब तक अगर वुमेन वर्ल्ड कप में भी हमारी पाकिस्तानी टीम कोई जीत का मज़ा नहीं चख सकी। अब कल श्रीलंका के साथ उनका मैच, आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की परफॉर्मेंस रही? हम यहाँ पर भी टैलेंट की क्या कमी का सामना है, ट्रेनिंग नहीं है, या कौन इसका जवाब दे? हिफ्जा, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले जितने 3 वर्ल्ड कप हुए थे उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस का म्यार यही रहा था। इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खासी उनको सहूलियात भी दी विमेन क्रिकेटर्स को, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस का म्यार था वो अभी तक बेहतर नहीं हो पाया। जो तौक़ुआत थी उनसे वो पूरी नहीं की उन्होंने। अभी तक पॉइंट्स टेबल पर 8वें नंबर पर है। अब कल उनका आखिरी मैच रस्मी कार्रवाई के तौर पर श्रीलंका के साथ होगा, जिसमें पाकिस्तान की टीम शायद कामयाबी हासिल कर ले, उसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन जो परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है वुमेन क्रिकेटर्स ने। और इम्कान अब यही है कि जब टीम वापस आएगी तो एहतसाब होगा, कौमी जो टीम इंतज़ामिया होगी उनका होगा। और हमारे ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि अब कुछ गैर मुल्की कोचेज़ को दोबारा वुमेन क्रिकेट टीम की जानब लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि उनके लिए भी अच्छी कोचिंग दोबारा उनको दी जा सके, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है सलीम साहब, आपको लगता है कि इसका क्या अच्छा हल निकल सकता है? ठीक है, सलीम साहब से भी इनका पॉइंट लेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।